बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। आज मैं आपके साथ में जो वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ वो ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग फिजिक्स के सिलेबस के लिए है, क्योंकि यूपीटीयू या एकेटीयू की काउंसलिंग चल रही है, पूरी हो रही है और कुछ दिनों में जो बच्चे बीटेक फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं या ले चुके हैं उनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। कम से कम ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू हो ही जाएंगी या हो सकता है कहीं कहीं शुरू हो भी गई हों। तो जो बच्चे बीटेक फर्स्ट ईयर में हैं इस बार, उनके सामने एक कंपलसरी कोर्स रहता है, वो होता है इंजीनियरिंग फिजिक्स का। तो आपके पास जो कोड होगा, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं इसको तो KAS 101 होगा, और अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो KAS 102 होगा। तो ये इंजीनियरिंग फिजिक्स का कोर्स आपको इस फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में ओवरऑल फर्स्ट ईयर में पढ़ना होगा। तो देखिए जरा सा हम इसकी समरी मैंने आपके पास यहाँ पे लिखी है कि इस सिलेबस में आपके कितने यूनिट्स हैं, जिसको कि मॉड्यूल कहा गया है, और वो क्या क्या हैं, वो टॉपिक कौन कौन से हैं। तो जो पहली यूनिट है, पहला मॉड्यूल आपके पास रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का है। देखिए रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से डेवलप हुई थी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ने वाले हैं हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। ओके, दूसरा जो मॉड्यूल है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में, इवन इंटरमीडिएट में, जब आप सेकेंड ईयर में थे, 12th क्लास में थे, तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा था। हर्ट्ज का उसमें इन्वॉल्वमेंट किस तरह से था, मैक्सवेल्स के किस तरह से उसमें इन्वॉल्वमेंट था, मैक्सवेल्स इक्वेशंस में भी वहाँ पर होंगी, वो सब पढ़ी थी आपने। गॉस लॉ पढ़ा है, एम्पियर लॉ पढ़ा है, फैराडे लॉ पढ़े हैं। तो उन्हीं सब से मिला करके मैक्सवेल ने जो सेट ऑफ इक्वेशंस बनाई, उससे एक थ्योरी डेवलप की जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी कहते हैं। Now the third unit is quantum mechanics. Quantum mechanics is one of the most important part of this modern physics. और बहुत सारे सिद्धांत हैं जो आप यहाँ पर पहली बार पढ़ोगे। आपने वेव नेचर, डुअल नेचर वगैरह पढ़ रखा है ऑलरेडी, और एटॉमिक थ्योरी वगैरह पढ़ी है 12th क्लास में। यहाँ पर आपको श्रोडिंगर इक्वेशन, ऑपरेटर्स, थोड़ा सा एडवांस चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। देन आपके पास वेव ऑप्टिक्स है, इसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वगैरह आप पढ़ोगे। और देन उसके बाद आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स हैं। तो ये 5 यूनिट का पूरा यहाँ पर आपके पास अरेंजमेंट होगा सिलेबस में। देखिए ऐसा है कि ये सारी चीज़ें इंजीनियरिंग फिजिक्स में इस तरह से रखी गई हैं कि आप जिस भी ब्रांच में जाओ, आपने मैकेनिकल लिया है, सिविल लिया है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कुछ भी आपने ले रखा है, तो इसमें से जो आप सिद्धांत सीखोगे, जो डेवलप आप करोगे कॉन्सेप्ट, उनका आप वहाँ पर यूज होता हुआ देखोगे। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ फंडामेंटल्स हैं आपके लिए जो डेवलप किए जा रहे हैं। और हमारा जो सिलेबस है एकेटीयू ने, जो आप उसको वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप एकेटीयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाइए और बीटेक फर्स्ट ईयर का वहाँ पर साफ साफ सिलेबस है, ब्लिंक कर रहा होगा मे बी इस समय, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF फाइल आपके पास आ जाएगी। तो जितने भी आपके पास सिलेबस हैं, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, वो सारा उस एक सिंगल PDF फाइल में आपको मिल जाएगा। देखिए अब होता क्या है कि जो हमारा सिलेबस है उसमें कुछ किताबें भी डिस्क्राइब की गई हैं, जिनको सजेस्ट किया गया है कि किताबें आप पढ़ सकते हैं। तो उन्हीं प्रिस्क्राइब बुक्स में से मैं कुछ किताबें जो मेरे पास हैं अभी हार्ड कॉपी में, वो मैं आपके सामने ले रहा हूँ। जैसे पहली किताब है मॉडर्न फिजिक्स। ये आपके सिलेबस में सजेस्ट की गई, सजेस्टेड बुक्स में है। तो मॉडर्न फिजिक्स एक बहुत ही अच्छी किताब है। देखिए ऐसा है कि ऑथर बाइजर ने इसमें आप समझ ले ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स से लेके नई क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर आपको रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का एक बहुत अच्छा सा डिस्कशन यहाँ मिल जाएगा। आपको फाइबर ऑप्टिक्स जुड़े हुए कई सारे टॉपिक मिल जाएंगे, मटेरियल साइंस से जुड़ा हुआ काफ़ी कुछ मिल जाएगा, बैंड थ्योरी वगैरह से जुड़ा हुआ काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो ये एक ऐसी किताब है जिसको अगर आप खरीद भी लेते हो तो आप जो भी ब्रांच पढ़ोगे उसमें कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जो बेसिक फिजिक्स यूज हो रही होगी, उस फिजिक्स को समझाने के लिए किताब आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस बुक जो कि आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, एक और किताब जो आपके सिलेबस में सजेस्ट की गई है, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू स्पेशल रिलेटिविटी बाय रॉबर्ट रेसनिक। रॉबर्ट रेसनिक किताब है, पतली सी बुक है। आप लोगों ने जब तैयारी कर रहे थे, जब इंजीनियरिंग
एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, या आप में से कुछ लोगों ने 12th क्लास में भी रेस्निक एंड हॉलिडे की बुक का नाम सुना होगा। तो रेस्निक हॉलिडे विद वॉकर और क्रेन, जो भी एडिशन हिसाब से बदलते गए हैं तीसरे ऑथर, तो रेस्निक एंड हॉलिडे में जो रॉबर्ट रेस्निक थे, ये उनकी लिखी हुई किताब है। 250 सवा आई थिंक, हाँ ऐसा ही कुछ पन्नों की है, 250 पेजेस की ये बुक है इंडेक्स को मिला करके, और बहुत अच्छी किताब है। बहुत डिटेल में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इसके अंदर समझाया गया है। तो अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है रिलेटिविटी को पढ़ते पढ़ते, इस एक यूनिट को पढ़ते पढ़ते आपको इंटरेस्टिंग लगती हो, मुझे लगता है वो लगेगी, तो आप इस किताब का यूज कर सकते हो। हालांकि मॉडर्न फिजिक्स जो बाइजर किताब है उसमें इसको काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, एक किताब है जो कि आपको सजेस्ट तो नहीं की गई है, लेकिन जो मुझे अच्छी लगी, एक है ये फिजिक्स करके है, फिजिक्स बाय पियर्सन की है, अग्रवाल एंड अग्रवाल है, HM अग्रवाल RM अग्रवाल। तो पियर्सन पब्लिकेशन किताब है, फिजिक्स की बुक है, और इसका जो सिलेबस है थोड़ा सा आपके सिलेबस से डिफर है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में इसमें कॉमन है। लेकिन जो चैप्टर कॉमन, जैसे क्वांटम का बहुत अच्छा डिस्कशन है, इसमें डिस्पर्सन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। डिस्पर्सिव नॉन डिस्पर्सिव चीज़ों को अच्छे से समझाया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो काफ़ी ठीक ठाक सी अच्छी किताब है, मतलब ठीक ठाक क्या, अबव एवरेज किताब है, आप इसको यूज कर सकते हो। उसके अलावा एक किताब जो आपके सजेस्ट की गई है सिलेबस में, वो है ये अप्लाइड फिजिक्स फॉर इंजीनियर्स, PHI पब्लिकेशन की है, नीरज मेहरा की बुक है। और नीरज मेहरा मेरे ख्याल से BHU के प्रोफेसर हैं। जी बिल्कुल, नीरज मेहता हैं, BHU के प्रोफेसर हैं। उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, बहुत अच्छा कलेक्शन है ये किताब का। अगर ये किताब को देखें तो जिस किताब का जो पेज क्वालिटी है, हालांकि मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ काफ़ी अच्छी है, ऐसा लगता है बॉन्ड पेपर पर इसको छापा गया है, और बहुत ही नीट एंड क्लीन इसकी प्रिंटिंग है, देखने में अच्छी लगती है, और अच्छा कलेक्शन है। जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं बहुत अच्छे तरीके से किए हैं, कहीं कुछ भी स्किप नहीं किया है। ऐसा नहीं माना गया है कि बच्चे को आता होगा तो उसको ना लिखें, स्किप कर जाएं। स्टेटमेंट के फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में चीज़ें बहुत अच्छे से दी गई हैं, तो ये अच्छी किताब है। तो इसके अलावा 2 किताबें और हैं जो अभी मेरे पास नहीं है। एक किताब है मलिक की बुक है, मलिक एंड सिंह करके है। तो HK मलिक तो IIT दिल्ली के इस समय HOD हैं, आई थिंक इस समय HOD अगर रिटायर नहीं हुए होंगे तो उनकी किताब है, अच्छी किताब है। चीज़ें अच्छी तरह समझाई गई हैं। IIT के प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने अपनी प्रेस्टीज के अनुसार वो किताब लिखा है, और मतलब मैं तो इसको एक बेहतर किताब मानता हूँ, अच्छी किताब है। उसके अलावा एक और किताब है, SK गुप्ता की है, बुक है, इंजीनियरिंग फिजिक्स करके आती है। तो वो भी बहुत अच्छी किताब है, मतलब बहुत हाई फाई लैंग्वेज नहीं है, बहुत ही डाउन टू अर्थ लैंग्वेज में लिखा है। खूब सारे एग्जाम्पल दिए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल भी हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हैं, अनसॉल्व एग्जाम्पल्स भी हैं। तो वो भी एक अच्छी किताब है, इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय SK गुप्ता। देखिए, मेरा व्यक्तिगत जो मानना है, किताब अच्छी होने का मतलब है, वो किताब अच्छी कि वो मतलब है जो जब टीचर आपके साथ ना हो तो वो आपको उसकी कमी ना होने दे, उसकी कमी को पूरा कर दे। तो टीचर क्लासरूम में 2, 10, 5 सवाल लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा सवालों की प्रैक्टिस करवानी है तो आप किताब आपके पास होनी चाहिए। तो किताबें ऐसी होनी चाहिए जहाँ सॉल्व एग्जाम्पल भी अच्छे हों, अनसॉल्व एग्जाम्पल भी हों, ताकि सॉल्व एग्जाम्पल को करके हम अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें, और अनसॉल्व एग्जाम्पल को सॉल्व करके हम उसकी चेक कर सकें कि हमने कितना अच्छा अपने कॉन्सेप्ट को रिफ़ाइन किया है। तो उस हिसाब से हमारे पास SK गुप्ता एक अच्छी किताब है, नीरज मेहता की एक अच्छी किताब है, मलिक की भी अच्छी किताब है। हालांकि सॉल्व एग्जाम्पल बहुत बेहतर तो नहीं है गुप्ता और मेहता की तुलना में, तो बट इट इज़ अ गुड बुक, नाइस बुक है। और जहाँ तक सवाल है हमारा बाइजर का, तो बाइजर की किताब तो एक स्टैंडर्ड है, वर्ल्ड क्लास की बुक है। तो उसमें उनकी पेडागॉगी के हिसाब से जितने उन्होंने सॉल्व एग्जाम्पल दे पाए हैं उन्होंने दिए हैं। अनसॉल्व एग्जाम्पल भी काफ़ी बहुत हैं, उसके अंदर अनसॉल्व प्रॉब्लम्स बहुत हैं। अब बात करते हैं कैसे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। तो मेरा जो अभी जो प्लानिंग है वो ये है कि मैं धीरे धीरे इस टॉपिक के जो लेक्चर्स हैं वो आपको इस चैनल के थ्रू देता रहूँगा। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जो बच्चे हैं, तो उनको एक नियमित तरीके से ये क्वेश्चंस ये वीडियो के फॉर्म में मिलते रहेंगे। तो थ्योरी भी डेवलप की जाएगी, थ्योरी के साथ साथ जो उसके न्यूमेरिकल्स हैं वो भी डिस्कस की जाएंगे, उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो भी डिस्कस की जाएंगी। तो होल सोल आपको एक कंप्लीट पैकेज देने का मोटिवेशन है हमारे पास, ताकि हम आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स का एक कंप्लीट पैकेज एक सिंगल प्लेस पे दे दें। आपको ऐसा ना हो कि आपको रिलेटिविटी पढ़ने के लिए कोई दूसरा चैनल खोजना पड़े,
EMT पढ़ने के लिए कोई दूसरा चैनल खोजना पड़े और स्कैटर्ड ना हो आप, तो आप एक वन पॉइंट सोल्यूशन की तरह से मैं प्रयास करूँगा कि आपको इस चैनल पर, इस सीरीज़ में आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स के सारे वीडियो मिले। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर से मैं शुरू करूँगा आपके साथ जो पहला यूनिट है, दैट इज़ द रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। सो हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।